श्री कल्कि वचनामृत अश्रुत अमृतवाणी। लेखक पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री जी। पत्र संख्या 39। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 17 सितंबर 1965। प्यारे महावीर प्रसाद जी, उमा शंकर जी व प्रेमचंद जी को और सब भक्तों को दिल्ली से लक्ष्मी नारायण व और सब कल्कि मंडल की तरफ से जय कल्कि भगवान की। पत्र आपका मिला और समय समय पर जो आप हमारे लिए वरदान भेजते रहते हो वह भी हमें मिलते रहते हैं। आप सच्चे प्रेमियों के प्रेम से ही हम जी रहे हैं। इतवार का कीर्तन बड़ी विघ्न बाधाओं के होते हुए भी चल रहा है। भगवान का प्रताप होता है नाम और भक्ति का, जिसे हमारे साथी बड़े प्रेम और लगन के साथ हृदय में धारण किए हुए हैं। भगवान ने दया करी कि जो हम में ऐसी बुद्धि दी, जो हम उनके विश्वास पात्र बन गए और उन्होंने हमसे अपना काम लेना शुरू कर दिया। भगवान अपनी लीला असली राम लीला प्रकट कर चुके हैं और अब समय बोलने का कम है, नाम उच्चारण करने का अधिक है। दिन देवता लोगों के अच्छे आ रहे हैं, भक्तों के भी दिन अच्छे आ रहे हैं। संसारी लोगों को कर्म फल मिलने का भी समय आ गया। कल्कि भगवान की सुहावनी लीला चली आ रही है। वीरों को वीर गति प्राप्त हो रही है। धर्म के वैरियों का नाश हो रहा है। बड़े बड़े अजगर हवन कुंड में स्वाहा होने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। यह सब सुख में हमें जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते की बदौलत है। खूब भजन करे चले जाओ। कल्कि भगवान के यहाँ अंधेर नहीं देर है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम सच्चे मन से कल्कि भगवान के भक्त बने। मन समेत पांचों ज्ञान इंद्रियों को वश में करके मन, बुद्धि, वाणी कल्कि भगवान में लगाकर अंतःस्थल से पुकार करें। ऐसे प्राणी को भगवान अपना स्वरूप बना लेते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सब गुण संपन्न हैं, लोक परलोक के मालिक हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। जो जब हम उन्हें नहीं जानते हैं तब वह हमें जानते हैं, और जो कुछ हम जानते हैं वह सब उन्हीं का जनाया हुआ जानते हैं। पारलौकिक ज्ञान उन्हीं से, उनकी भक्ति से, उनकी पूजा से, उनके नाम जप से जाना जाता है। इसलिए हर अवस्था में हमें उनकी ही शरण में रहना चाहिए। इसी में हमारी शोभा है, इसी में हमारी भल मनसाई है और इसी में हमारी एहसानमंदी है कि हम उनके चरणों में अपना नाता बनाए रखें और उनसे प्रार्थना करें कि महाराज हमारा हाथ पकड़ना। जो गुरु कल्कि भगवान विष्णु की भक्ति को परे हटाकर धर्म, कर्म और ज्ञान का उपदेश देते हैं वह सब असुर होते हैं, कलयुग में बहुत हो जाते हैं, उनसे बचना। श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 40। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 23 अप्रैल 1966। प्रिय बंधु महावीर प्रसाद जी, प्रेमचंद जी व उमा शंकर जी को लक्ष्मी नारायण वैद्य, मनोकांत सत्यनारायण, नृसिंह दास, रामेश्वर दास और सब कल्कि भगवान के प्रेमियों की जय श्री कल्कि भगवान की। और आपके ही जरिए से श्रीयुत बंशीधर जी लखना वालों को उनके अनुयायियों समेत जय श्री कल्कि भगवान की। आगे भार के उतरने का मामला आप लोगों को क्या लिखूं।
आप लोगों को स्वयं अनुभव है। भाई उमाशंकर ने देखा था कि पीताम्बरी सेना ऊपर से उतर रही है और आसुरी सेना पीछे हट रही है। कारण जगत में आसुरी शक्तियों का और दैवी शक्तियों का संग्राम चल रहा है। इसका बोझ कल्कि भगवान का नाम लेने वालों पर पड़ रहा है। यह हमारा कल्कि भगवान पर कोई एहसान नहीं है। कल्कि भगवान का नाम जपना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। मछली चाहे पानी के बिना जिंदा रह जाए, पर हमें और आपको कल्कि भगवान के नाम उच्चारण के बिना जिंदा रहना नहीं चाहिए। धर्म तो हमारा यही है। यह मार्ग ही अजर अमर बनाने वाला है। भगवत सुख की प्राप्ति जो अत्यंत दुर्लभ व अलौकिक है, जो इंद्रियों से परे की वस्तु है, वह सहज में ही हो जाती है। कल्कि भगवान की भक्ति अष्टांग योग से बड़ी सरल व सरस है। मेरा निजी अपना अनुभव है और मेरे गुरु जो हनुमान जी के अवतार थे, उनका भी अनुभव है। और इस प्रकार से सारे ही उच्च कोटि के देवी देवताओं का सिद्धांत है। ये कल्कि भगवान की कोई काल्पनिक विचारधारा नहीं है। यह श्री कल्कि भगवान स्वयं सिद्ध सत्ता, सर्वशक्तिमान, लोक परलोक के मालिक श्रीमद्भागवत रामायण के अधिष्ठाता हैं। बंशीधर जी को बड़े आश्वासन के साथ प्रेम का संदेश भेजना और कहना कि आपकी मेहनतों के फल से ही हम कल्कि भगवान की लीलाओं का सुख भोग रहे हैं। यह मेहनतें कभी खाली जाने वाली नहीं हैं। बीमारी ने हमारे ऊपर बड़ा उग्र रूप धारण कर रखा है, जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह भी एक तरह का संघर्ष चल रहा है। आज बुखार से छूटे हैं, तभी पत्र डाला है। बीमारी के कारण पत्र देर से डाला है। सब बड़े प्रेम से आंखों पर पट्टी बांधकर बढ़े चलो, भजन करे चले जाओ। बेखटके का रास्ता है। इसी के द्वारा हम लोग रामावतार, कृष्णावतार में श्री राम जी के व श्री कृष्ण जी के साथी रहे हैं और इस कल्कि नाम की बदौलत अब भी इस अजर अमर मार्ग में खड़े हुए हैं। भगवान की लीला भी अंग्रेजी माया को ग्रास करने के लिए मुंह बाएं खड़ी है। ना मालूम किस घड़ी क्या हो जाए। जहाँ ये शांति की बातें करने वाले मुजरिम और चोर गौओं को मार करके अहिंसा की दुहाई दे रहे हैं, वहाँ कल्कि भगवान भी किसी न किसी बहाने कोई न कोई कारण डालकर संहार के गर्त में डालना चाह रहे हैं। उस लीला का रसास्वादन भी हमें उन्हीं की भक्ति के द्वारा मिल सकता है। कल्कि पद्मानाथ जी तुम लग मेरी डोर, जैसे काग जहाज को सूझत और नठोर। ये नाम रात दिन भजन करने वाले, भजन में रात दिन मस्त रहकर झूमने वाले, कील की तरह जिनका मन कल्कि पर ब्रह्म में गड़ा हुआ था, आगे पीछे सब तरफ अनुभव ही अनुभव थे, उनसे हमें और तुम्हें मिला। यह संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं है और ना ही संसारी सुखों की प्राप्ति हमारा ध्येय होना चाहिए। कल्कि भगवान को बुलाने के लिए, राजगद्दी के लिए ही इस भजन को काम में लाना चाहिए। संसारी सुखों को भगवान का दिया हुआ समझना चाहिए। आपका लक्ष्मी नारायण। पत्र संख्या 41। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 10 मई 1966। प्रिय बंधुओं, जो बात आप लोगों ने गुरु की महिमा के बारे में लिखी है, वह वेद पुराण शास्त्र से सम्मत और हमारे अनुभव से और हमारे गुरु के अनुभव से यथार्थ ही है। जो गुरु लोगों से और भगवान से खौफ, अदब, प्रेम और परवाह रखते हैं, वे अजर, अमर
अविनाशी की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। परंतु मैंने जानबूझकर सबके सामने प्रकाश में नहीं कहा, क्योंकि अवसरवादी, निर्लज्ज, लालची, जिनके पास देने को कुछ नहीं है और जिन्होंने भगवान का खुद भी कुछ नहीं देखा है, जिन्हें ईश्वर का डर भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, जिन्होंने धर्म को रोज़ी का ज़रिया बना रखा है, ऐसे लोग सच्चे गुरुओं को पीछे धकेल कर आगे बढ़कर नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। उनका बस चले तो मुझे धूस कर रख दें, मजबून का बेमजबून कर दें, अर्थ का अनर्थ कर दें। इसलिए मैंने इस सत्य को छिपाए रखा। जो श्रद्धा वाले होंगे वे तो पा ही जाएंगे, और उनकी श्रद्धा का फल तो भगवान देते ही हैं। परंतु मैं स्वयं बड़ा डरता हूँ कि हर ही शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में परहि। मैं तो कल्कि भगवान की तलवार व कल्कि भगवान से भी डरता हूँ और गुरु से भी डरता हूँ। बोटी बोटी कांपती है। आपकी श्रद्धा है, आपको फल देगी, और आपकी शोभा भी है, और आपकी योग्यता बढ़ने का प्रमाण है। मैं भक्तों से, नारायण के प्यारों से, भगवान के कलेजों से बंधु भाव, सखा भाव रखता हूँ। ऐसा ना करूँ तो जीऊँ भी नहीं। आप लोगों को देखकर हमारा खून बढ़ता है, और आप इस घोर कली काल में हमारा साथ निभा रहे हो। हम आपके एहसानमंद हैं। को जिए कि रघुबर बिन बूझा। जहाँ हमारे लिए डरने की बात है, हम वहाँ डरते हैं, और जहाँ शिष्यों की डरने की बात है, वहाँ शिष्यों को डरना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्नेहु सुख सिद्धि सुगम न तेहि। अच्छा हुआ कल्कि भगवान ने हमें आपसे मिला दिया, और हमें भी आप जैसे सच्चे साथी दिए। यह भी हम कल्कि भगवान की लीला समझ रहे हैं। कल्कि भगवान भी अपने हमले का दायरा तंग करते चले जा रहे हैं, और इस गौओं के बैरी संसार को युद्ध की आग में झोंकने के लिए कटिबद्ध हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। ईश्वर का कार्य ईश्वर करते हैं। हमें उनका नाम जपना और उनकी शरण में रहना है, और यही हमारा धर्म है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत्य धर्म होता है। जितने प्रकाशवान प्राणी हुए हैं, सब नारायण की शक्ति से ही हुए हैं। मार्ग दूसरा न था, न है, न होगा। पद्म पुराण में लिखा है कि जो गुरु लोग विष्णु की भक्ति को दूर हटाकर धर्म का व ज्ञान का उपदेश करते हैं, वे राक्षस होते हैं और घोर नरक में पड़ते हैं। यतो भक्ति न च भवेत श्री कृष्ण परमात्मनि, सह गुरु परमो वैरी करोति जन्म निष्फलम। जिस गुरु से श्री कृष्ण परमात्मा में, कल्कि भगवान में, रामचंद्र जी में भक्ति नहीं हुए, वह गुरु परले दर्जे का परम बैरी है, जन्म निष्फल कर देता है। यह शास्त्र के उत्तम सिद्धांत हैं, परंतु कल्कि भगवान के आगे यह भी दुनियादारी की बातें रह जाती हैं। अब हम आपको अनुभव लिखते हैं। सन 1940 में भगवान ने हमसे स्वप्न में कहा कि तुम्हारे शाहदरे, दिल्ली यमुना पार की बस्ती के स्टेशन मास्टर को मंत्र देना है। शाहदरे के स्टेशन मास्टर को मैं पहचानता नहीं था। 8 दिन में बालक बना। ज़बरदस्ती डंडे के जोर से शाहदरे ले जाया गया। पैसे हमें खर्चने नहीं पड़े। जिसके घर हम गए थे, ज्यों-नार हो रही थी। एक कमरे में 50-60 आदमी बैठे थे। उनमें से एक आदमी कह रहा था कि ऐसा संहार होगा कि कुछ भी न बचेगा। बचेगा वह जो भजन करेगा।
भजन भी कल्कि अवतार का। जब हमारे भजन हुए, हमारी कल्कि की ध्वनियाँ हुई, वह सुन करके बड़ा चकित हुआ और मुझे उन सब का बड़ा ताड़कर मेरे पास आ बैठा। मुझसे बोला, इसका मंत्र मुझे देना, मैं भजन करूँगा। आप जाना तब जब पहले मुझे मंत्र दे जाना। मैंने उनसे कहा कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। हम तो सवेरे पहली ट्रेन से चले जाएंगे। वह बोला, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। यह है असली आकाशवाणी कल्कि भगवान की। भजन भी कल्कि अवतार का करेगा सो बचेगा। जो कल्कि का उपासक नहीं बनेगा, उसकी समझ में अंग्रेज मलेच्छ नहीं आएगा और वह इनका कट्टर विरोधी नहीं हो सकेगा। और इनको मलेच्छ समझने की बजाय इनको मानव समझकर इनके खान पान, रहन सहन व इनकी वस्तुओं का पसंद करता रहेगा। जो पतिव्रता किसी निष्ठा को काटने वाला विचार है, मानव समझकर इनकी आफतों में भगवान से प्रार्थना भी करेगा और युद्ध को रोकने के लिए प्रार्थना कर सकता है। युद्ध ना होने के भी विचार रख सकता है, तो वह मित्रों की पंक्ति से हटकर शत्रुओं की पंक्ति में जा पड़ेगा। इसलिए कल्कि का कट्टर भक्त बने बिना इनके काटे जाने की संभावना है। यह है असली कल्कि भगवान की बात। अगर इसमें कोई आशा की गुंजाइश हो तो हमें भी आपके समागम की बड़ी खुशी होगी। अगर वहाँ आने की ताकत हुई तो हम वहाँ आ जाएंगे, नहीं तो आपने हमें दर्शन देने का आश्वासन दे रखा है। धर्मशाला की बात यह है कि आप आएंगे तो सब बंदोबस्त हो जाएगा। आपका लक्ष्मी नारायण। रसोई बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन मांजते हुए, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते हर समय महामंत्र का उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए। पत्र संख्या 42। श्री कल्कि भगवते नमः। 657 कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6। दिनांक 29 जुलाई 1966। प्रिय महावीर प्रसाद जी, भगवान ने जिनको पहले जन्मों का बड़ा विश्वास पात्र साथी समझा है, उनसे वफादारी की आशा करते हुए उनको ही कल्कि नाम जपने का यह काम खजाने की तरह दिया है, सौंपा है। दारुण कली काल कट रहा है। लीला उनकी ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि नहीं मालूम किस घड़ी कहाँ क्या हो जाए। जिंदगी के ये श्वास भगवान के नाम लेने में ही खर्च होवें और इनका अपव्यय ना हो, यह ही कल्कि भगवान से प्रार्थना है। मन भी हमारा उनके चरणों में लगा रहे, यह ही विजय की मूल है। आपसे ज़्यादा क्या लिखूं, आप स्वयं महात्मा लोग हैं। हमारे यहाँ जयंती की तारीख 27 व 29 अगस्त को निश्चित हुई है। 21 तारीख को जयंती शुरू हो जाएगी। 27 व 28 को पूर्ण आहुति है। बड़ा जो हमारा कार्यक्रम है वह 27 व 28 को है और आप लोग जयंती में आओगे, यह बात सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई। सब चिंता फिकर झंझटों को छोड़कर निश्चिंत भाव से भगवान कल्कि का भजन करो, यही काम आएगा। आपका लक्ष्मी नारायण। 4 युगों का पक्का सो पक्का, अब के पक्का सो पक्का, नहीं तो एकदम कच्चा।